हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से टॉपिक होने वाला है समकालीन भारत और शिक्षा का ही टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इन तीनों को आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस पे जो है ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी मिल सकता है बीएड थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में। जिस समय भी आपके कॉलेज जो है आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलता है तो उसे भी आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको असाइनमेंट बनाने के लिए इसमें मिलता है बीएड में तो आप किस तरीके से बना सकते हो वो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आता है या आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका विसर्जन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो जब इनकी वृद्धि हो जाती है तो जितनी भी जो एनर्जी सूर्य से हमें मिलती है वो सारी की सारी एनर्जियों को जो ये गैसेस हैं वो क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या होता है, निरंतर बढ़ रहा है या फिर बढ़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान के इस प्रकार की वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो वो होता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारी जो पृथ्वी है इसका टेम्परेचर डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रही है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या है जिसका प्रभाव सभी देशों के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा मौसम में विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइस है हमारे पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगी, पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, समुद्र में ज्यादा पानी जाएगा तो जितने भी जो भी एरियाज जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डूबने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या है, हमारे जो लोग हैं या जो भी हमारे प्राणी हैं वो क्या है, उनको दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और मौसम में भी विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि टाइम पे बारिश नहीं होना। ठीक है, और भी कई सारे जो है मौसम से रिलेटेड जो है परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आज कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पहले कुछ फसल नहीं होती थी बट वो अब हो रही है। ठीक है, ठंड का पहले वहां जो है ठंड का मौसम था। ठीक है, बट अब क्या है, टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पृथ्वी का तो अब जो है वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल भी आ गया है। तो वहां की जो सब्जियां हैं या फसल है, वहां किस तरीके से लोगों का रहने का ढंग है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण जो है हमें देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं पृथ्वी में और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो हर जगह का बढ़ रहा है। यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने पर्यावरण कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया है कि पूरी यह, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी मानव जाति के लिए एक भयावह खतरा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो कुछ टाइम बाद जो है इतनी गर्मी पड़ जाएगी कि रहना भी मुश्किल हो जाएगा ऐसे एरियाज में जहां अभी भी बहुत गर्मी होती है। अब है कॉजेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के आखिर कारण क्या है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट हमने लिया है, औद्योगिक क्रांति के कारण वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहा है। इससे मनुष्य के क्रियाकलाप में परिवर्तन हो रहा है तथा हमारे वातावरण एवं जलवायु में अनिश्चित परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो औद्योगिक जो क्रांति आई है, मतलब जितना उद्योग बढ़े हैं हमारे देश के अंदर या हमारे विश्व के अंदर जो भी उद्योग बढ़े हैं, इसकी वजह से भी काफी सारा जो है बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, हमारी जलवायु प्रदूषित हो रही है, क्योंकि इनसे जो है काफी सारा वेस्ट ऐसा अपशिष्ट निकलता है औद्योगों से। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है।
सेकंड है औद्योगिकरण के विकास से वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए या फिर हमारे पृथ्वी में रहने वाले किसी भी जीव के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। तो जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ है, इससे इन गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। थर्ड इसमें पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारी जो पृथ्वी में असंतुलन बढ़ रहा है तथा पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है। ये जो है हमने इससे पहले जो है देख लिया है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन मुख्य रूप से कोयला, खनिज, पेट्रोल आदि से होता है। इनसे उत्सर्जित जो गैसें हैं हमारी जलवायु तंत्र को प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इन चीजों का यूज करके इन्हें जलाते हैं तो इनसे बेसिकली इसी तरीके की गैसेस हमें मिलती हैं। ठीक है, उत्सर्जित होती है इसी तरीके की गैसेस, जो कि हमारे जलवायु तंत्र के लिए बिल्कुल भी आवश्यक या बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। ठीक है, जिस भी तरीके का टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसी से रिलेटेड पिक्चर आपको यहाँ अपने जो है फाइल में पेस्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में कि आखिर क्या प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है, समुद्र में पाई जाने वाली जो समुद्री घास है उसकी मात्रा कम हो गई है, जिससे समुद्र में मछलियों का उत्पादन भी कम हो गया है। ठीक है, हो गया है या फिर हो जाएगा भविष्य की अगर हम बात करें फ्यूचर की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि समुद्र में जो घास होती है, एक समुद्री घास, वो अगर कम हो जाएगी तो मछलियों का उत्पादन स्वतः ही कम हो जाएगा, क्योंकि उनको खाने के लिए जो है पूरा पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। सेकंड है, निरंतर बढ़ती गर्मी और मानसून की अनिश्चितता से मैदानी क्षेत्रों की फसलों के उत्पादन में कमी आई है। ठीक है, मतलब ऐसी फसलें जिनके लिए प्रॉपर एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, जब वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फसलें वहाँ पर नहीं उग पाएंगी। तो यहाँ पर इस चीज की भी है कि फसलों की जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी कमी आई है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रभाव है। थर्ड है, समय पर वर्षा न होने से फसलों को भी हानि हो सकती है या होती है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमारी जलवायु तंत्र को पूरा जो है अव्यवस्थित कर देता है, तो इस वजह से अगर टाइम पर जो है बारिश नहीं होगी तो फसलों की जो है पैदावार ठीक से नहीं हो पाएगी। फोर्थ है, समुद्री द्वीपों में जल स्तर बढ़ सकता है और जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है लोगों का या फिर पूरे जो भी जितने भी प्राणी वहां पे रहते हैं उस सराउंडिंग में। तो यहाँ पे क्या है, समुद्री द्वीपों का जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, जिस वजह से जो है आइस जो है हमारे पहाड़ों के ऊपर वो अधिक मात्रा में पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और इसके भी दुष्परिणाम जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये वही टॉपिक है, उसी का जो है निष्कर्ष यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया आज ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज और इफेक्ट्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।